दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो टैरिफ लगाने का ऐलान था उसको आगे टाल दिया गया है, जिसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया। जैसे कि आपको पता ही होगा, कंपनी का जेएलआर का ज़बरदस्त बिजनेस है यूएस में, और कंपनी वहाँ पे एक्सपोर्ट करती है यूएस में, यूके में उनका मैन्युफैक्चरिंग है जेएलआर का। अब ये जो फैसला था उसके बाद में ज़बरदस्त झटका लग सकता था, लेकिन राहत मिल गई अब काफ़ी बड़ी। इंडिया के अंदर बहुत सारे नए ऐलान किए जा रहे हैं बिजनेस को लेकर। आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब डीमर्जर भी होने जा रहा है, जिसमें स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाएगा, 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ने जा रहा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या टाटा मोटर्स आने वाले समय में कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले तो 23,763 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.05% की तेज़ी थी। तो आज निफ्टी ऑटो ने काफ़ी अच्छा किया। बाज़ार में भी आज तेज़ी थी। बाज़ार फिर से 82,000 को क्रॉस कर गया है, यानी अभी बाज़ार में माहौल है वो ठीक है, पॉजिटिव है। बड़ी तेज़ी नहीं बनेगी, लेकिन गिरावट भी दिख नहीं रही है इस समय। टाटा मोटर्स की बात करें तो 729 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1.52% की तेज़ी के साथ, यानी लगभग 1.5% की तेज़ी। लेकिन इंट्राडे में ये 738 तक गया था, यानी तेज़ी थी वो 2% से ऊपर की थी। तो देख सकते हो कि आज ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई टाटा मोटर्स में, और इसके पीछे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है उससे हुआ है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करके टाटा मोटर्स के शेयरों में तेज़ी दिखाई है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 50% का जो टैरिफ लगाने का फैसला था उसको 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया। इसके अलावा वही दिन जब दुनिया के कई देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैक्स पर 90 दिनों की रोक लगी हुई है, वह अवधि समाप्त हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ट्रंप ने 1 जून से 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक बातचीत का कुछ हल नहीं निकल रहा था। अब ट्रंप ने फिलहाल इसे लागू करने के फैसले को 1 महीने और आगे खिसका दिया, यानी 9 जुलाई तक के लिए खिसका दिया। इसके चलते टाटा मोटर्स के शेयर में आज शानदार तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में 2.76% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ 7.38 पर चला गया है। लेकिन उसके बाद में इस पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और क्लोजिंग 1.52% की तेज़ी के साथ 729 पर हुई। तो ट्रंप के ऐलान से टाटा मोटर्स की यूनिट जैगुआर लैंड रोवर सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी मार्केट काफ़ी अहम है। अप्रैल महीने में ट्रंप ने ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद में जेएलआर ने 1 महीने के लिए अमेरिकी बाजार में शिपमेंट को रोकने का फैसला किया था। बाद में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए, जिसमें अमेरिका में असेंबल की गई गाड़ियों की कीमतों के 15% तक के लिए अन्य शुल्कों से राहत के साथ क्रेडिट को मिलाया गया। इस महीने की शुरुआत में ऐसी खबरें आई कि जेएलआर ने अमेरिका में शिपमेंट फिर शुरू कर दिया है। स्थानीय इंटरनेशनल बॉडी के मुताबिक यूके में बनी कारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी 20% के आसपास है। टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस देखें तो 30 जुलाई 2024 को इसका प्राइस 1179 के आसपास था, जो शेयर के लिए 1 साल का रिकॉर्ड हाई लेवल था। शेयरों में तेज़ी थम गई और इस हाई लेवल से 8 महीने में थोड़े से अधिक समय में आप देखें तो 53.98% की गिरावट के साथ 7 अप्रैल 2025 को ये 542 पर आ गया, जो इसके शेयरों का 1 साल का निचला स्तर था। निचले स्तर से शेयर संभलने में और ख़रीदारी के दम पर 32% की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन अभी भी अपने हाई प्राइस से, यानी जो इसका जो हाई है 1 साल का, उससे 39% डाउन पर है। तो कुल मिला के उम्मीदें काफ़ी बेहतर है। एक और जो बड़ी खबर चौंकाने वाली निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने अपना एक जो व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी थी उसको टाल दिया है। तो इससे देखें तो हुंडई को काफ़ी खुशी मिली है। तो ये देख सकते हो कि टाटा ने अपना फैसला बदला है। टाटा मोटर्स ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय बाजार में प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज के अपडेट मॉडल को लॉन्च किया है। इसे 6.98 लाख रुपीज़ में एक्स शोरूम की प्राइस के साथ लाया गया है। प्रीमियम हैचबैक अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है, जबकि ट्रांसमिशन विकल्पों में मैनुअल, ऑटोमेटिक और एएमटी यूनिट शामिल है। दरअसल टाटा अल्ट्रोज भारतीय बाजार में एकमात्र प्रीमियम हैचबैक है जो डीजल इंजन के साथ आती है। मारुति सुजुकी बलेनो
हुंडई की i20 और टोयोटा ग्लेंजा को टक्कर देने वाली इस कार का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होने की खबर थी। लंबे समय से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि टियागो ईवी, टिगोर ईवी और पंच ईवी, नेक्सन ईवी और कर्व ईवी जैसे इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली टाटा मोटर्स अल्ट्रोज ईवी पर काम कर रही है। हालांकि घरेलू टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि उसने अल्ट्रोज ईवी को लॉन्च करने की योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया है। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने कहा है कि कंपनी ने 12 से 15 लाख रुपए के सेगमेंट में भीड़ भाड़ के कारण अल्ट्रोज के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की योजना को रोक दिया है, जिसमें इसे उतारा जाना था। टाटा मोटर्स ने पहले ही अल्ट्रोज ईवी को प्रोडक्शन फॉर्म में दिखाया था। इसे 5 से 8 लाख की कीमत वाले ब्रैकेट में रखा जाना था। शैलेश चंद्रा ने कहा कि जब हमारे पास 3 उत्पाद है जो टियागो ईवी, पंच ईवी और नेक्सन ईवी है जो 8 से 15 लाख के सेगमेंट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें अभी इसी सेगमेंट में चौथी कार के रूप में अल्ट्रोज ईवी को लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेगमेंट का एक साइज है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा मोटर्स ने इस परियोजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अल्ट्रोज ईवी कभी नहीं लाई जाएगी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में टाटा मोटर्स ईवी को ज़रूरत पड़ने पर ला सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर हमें लगता है कि इस कार को फिर से लाने की ज़रूरत है तो हम इसे लॉन्च करेंगे। इसका मतलब यह है कि फ़िलहाल अभी टाटा अल्ट्रोज ईवी मॉडल नहीं आएगा। इस प्रोजेक्ट को इन्होंने रोक दिया है। लेकिन ये अगर मॉडल लाया जाता तो ये थोड़ा सस्ता मॉडल होता, जिससे जो ईवी सेगमेंट में इनकी मार्केट शेयर और बढ़ सकती है। लेकिन जो भी होगा रणनीतिक फैसला लिया गया उनके हिसाब से सच ही होगा। दूसरी तरफ देखें तो देश की टॉप ऑटो मेकर्स कंपनी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों में अपनी जो बादशाह है उसको फिर से कायम करने के लिए आक्रामक रणनीति पर काम करी है। कंपनी का लक्ष्य है कि मिड से लॉन्ग टर्म में 1.5 से लेकर 2 साल में इस खंड में 50% से अधिक हिस्सेदारी फिर से हासिल करना चाहते हैं। यानी जो मार्केट शेयर है वो 50% पे लाना चाहते हैं, जो इस समय नीचे आ गया है। कंपनी के पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा है कि वर्तमान में कंपनी की भी बाजार में हिस्सेदारी 40 से 41% है, जो पिछले वित्त वर्ष में 55% से ऊपर थी, जो आप देख लो कि गिर के नीचे आई है। गिरावट की मुख्य वजह है फ्लीट खंड में बिक्री की कमी और 12 से 20 लाख मूल्य वर्ग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। दूसरी कंपनियों में काफ़ी मॉडल लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर नीचे आया। तो फिलहाल इसको 4 खंड में विभाजित किया गया, 8 से 12, 12 से 20 और 20 लाख के ऊपर। तो 8 से 12 लाख के सेगमेंट में कंपनी पहले से मजबूत है। टियागो ईवी और पंच मॉडल टाटा मोटर्स के इस खंड में 75% की हिस्सेदारी रखते हैं। इनका मार्केट शेयर ज़बरदस्त है और इन मॉडलों में विस्तार और सुधार की ऊपर काम किया जा रहा है। 12 से 20 लाख के सेगमेंट में जहां पे नेक्सन ईवी और आने वाली कर्व ईवी है, वहाँ कंपनी की हिस्सेदारी घट के 33 से 35% के आसपास आ गया है। इस भीड़ भाड़ वाले सेगमेंट में कंपनी बेहतर डिज़ाइन, फीचर्स और कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी करेगी। यानी जो 12 से 20 लाख की जो ऊपर की सेगमेंट है उसमें कंपनी अपना मार्केट शेयर कम की है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ और नए फैसले लेंगे, कुछ नए मॉडल लाए जाएंगे या फिर उसमें और कुछ नए फीचर ऐड किए जाएंगे। 20 लाख के ऊपर खंड वाले कंपनी की अभी फिलहाल कोई उपस्थिति नहीं, यानी 20 लाख के ऊपर देखें तो कंपनी फिलहाल कोई मॉडल नहीं बनाती है। लेकिन हैरियर ईवी, सियरा ईवी जैसे हाई एंड मॉडल के साथ वो इस बाजार में प्रवेश करने वाली है, यानी अभी जल्दी ही ये मॉडल बाजार में आएंगे। यह कदम टाटा को प्रीमियम ईवी खरीदारों के बीच में जगह बनाने में मदद करेगा, जो कुल बिक्री बढ़ाने में सहायक होगा। तो कंपनी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे फैसले ले रही है। फ्लीट सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस कम हुआ क्योंकि सरकार की तरफ से सब्सिडी थी, उसको बंद किया गया है, जिससे आप देख सकते हो कि ये इनके लिए झटका तो था। अब यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है टाटा मोटर्स को लेकर। जेफरीज का कहना है कि अभी टाटा Q4 में सालाना पर 2% घटा है, लेकिन अनुमान से 4% अधिक है। JLR को अमेरिका में टैरिफ, चीन में प्रतिस्पर्धा और लागत बढ़ने से चुनौतियाँ है। फाइनेंस से 2026-27 में अभी टाटा अनुमान 8% से घटाया गया है, लेकिन EPS का अनुमान 3 से 4% बढ़ाया गया है। यानी जेफरीज अभी भी इसको लेकर थोड़े बुलिश तो है, लेकिन अभी वो करंट लेवल पे देखें तो इस प्राइस को लेकर जस्टिफाइड नहीं कर रहे। उनके हिसाब से ये प्राइस ज़्यादा है। CLSA की बात करूँ, उन्होंने इस प्राइस इसको बढ़ा दी है। JLR में Q4 का EBITDA मार्जिन 10.7% रहा है, पिछले तिमाही से ये 160 BPS ऊपर है। भारत में पैसेंजर व्हीकल EBITDA मार्जिन 7.9% रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 60 बेसिस पॉइंट ऊपर था। JLR ने फाइनेंशियल 2025 के गाइडेंस का प्रदर्शन किया, 8.5% EBITDA मार्जिन रहा है। तो कुल मिला के कंपनी का अच्छा फ्री कैश फ्लो भी है। CLSA बुलिश है। गोल्डमैन सैच भी इसको लेकर बुलिश है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले इसमें टाटा मोटर्स कमाल करेगा। यहाँ पे देख लो कि अब डी मर्जर होने जा रहा है। टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है 2 हिस्से में बंटने जा रहा है और शेयर होल्डर को एक के बदले एक शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाला है, मुफ्त में मिलने वाला है।
तो जल्द ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने वाली है, एन चंद्रशेखरन की तरफ से बयान दिया गया। इसके अलावा टाटा मोटर्स डिविडेंड देने जा रहा है। 13 मई 2025 को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ये फाइनल डिविडेंड है 6 रुपये प्रति शेयर, जो एक्स बोनस डेट इसकी 4 जून 2025 है। इसका मतलब है कि 4 जून के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मौका इस समय टाटा मोटर्स में निवेश करने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।